आप खुद के लिए नहीं कर रहे, उन किसान मजदूरों के लिए कर रहे। अभी पिपौती का भी बड़ा मामला, क्या आपका 15 दिन का वो संघर्ष नहीं दिखा? अभी देखिए जनता उन सारे पुराने कामों को देखकर ही मेरे साथ लग रही है। और मैं ये भी कह रहा हूँ जनता को ये भी पता है, कोई भी नेता 2 दिन तक किसी गरीब के लिए भूखा नहीं रह सकता। मैं यहाँ के जनता से कहता हूँ, जिसने प्रमोद जनमाया ने यहाँ पूरा भ्रष्टाचार किया, उसको किसी आमजन के लिए 2 दिन भूख हड़ताल में बिठा दो, मैं मान जाऊँ। मैंने 15 दिन तक भूख हड़ताल की। छात्र राजनीति में 2006 में मैंने 9 दिन तक भूख हड़ताल की। 2017 में मैंने किसानों के लिए फसल बीमा, समर्थन मूल्य पे कांटे, बिजली की समस्या को लेकर, छात्रों की समस्या को लेकर मैंने 9 दिन तक सत्याग्रह के दौरान मैंने जेल में आत्महनन किया। और अभी आपके सामने नंगे पैर इसलिए घूम रहा हूँ। कोई नेता नंगे पैर घूमे तो सर, संत महात्माओं को हमने जरूर देखा था नंगे पैर घूमते हुए, कोई नेता को मैंने तो नहीं देखा। यही तो बदलाव देख रही है। मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ। नंगे पैर इसलिए घूम रहा हूँ, ये जो यहाँ पर धन्ना सेठ जो जिन्होंने राजनीति को व्यापार करने का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया, जब तक इनको लोग 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ जनता को। यही बात जनता बोल रही है कि 2.5 साल के लिए नया चेहरा देख ही लेते हैं। और नरेश मीणा के लड़ाकू भी है, संघर्षी आदमी है जो हमारे किसानों की आवाज़ सुनेगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले के बाद खान की झोपड़ियों का एक वीडियो वायरल है, जहाँ मैं खुद ही जाके आया हूँ कि वास्तविक क्या थी। तो वहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि नरेश भाई साहब की कोई गलती नहीं थी, वहाँ पे भाषण चल रहा था, पर वो शराब पीकर बिना मतलब में गाड़ी क्लोज करता है। वापस बड़े बड़े चैनल वाले भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि नरेश भाई ने गाड़ी क्लोज की। कुछ चैनल वाले तो केवल जब ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि कब नरेश कोई गलती करे और उसको प्रचारित करे। उन्होंने कभी भी मेरे रचनात्मक कामों को, मेरे अच्छे कामों को कभी जनता के सामने नहीं दिया। उसमें से 2 तो एक तो राजस्थान पत्रिका और जी राजस्थान। जी राजस्थान वो चैनल है राजस्थान में जिसने मुझे समरावता में चुनाव करवाया। देवली उनियारा का अगर मैं चुनाव हारा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जी राजस्थान का है। और यहाँ भी जी राजस्थान मेरी अच्छी खबर नहीं चला। वो ढूंढता है कि नरेश मीणा कौन सी गलती करते हैं, उसको प्रचारित करते। जनता ने मन बना लिया नरेश को चुनाव जिताने का, लेकिन षड्यंत्रकारी एक्टिव हो गए। षड्यंत्रकारियों ने भी अपना काम करना चालू कर दिया है। और वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से दलित समाज और धाकड़ समाज, ये दोनों समाज जिस तरह से नरेश मीणा के साथ खड़ा हुआ है, तो उनको ये डर है कि धाकड़ समाज को, जो कि धाकड़ समाज और दलित समाज को दूर कैसे नरेश से किया जाए। अब ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोगों को शराब पिला के रात के समय, शाम के समय और इनके मोहल्लों में भेजो और वो लोग नरेश मीणा का नारे लगाएं और लोगों को गाली गलौज करें। आप ये बताओ, मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई भी इतना बड़ा चुनाव लड़ रहा है, तो वो कभी उसके समर्थक या उसको चाहने वाले या नरेश मीणा कभी किसी को गाली दिलाएगा? यहाँ हमें एक तरफ मेरे समर्थक सारे पैरों में पड़ रहे हैं, लोगों के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पैरों में पड़ के वोट मांग रहे हैं। उस समय मेरा कोई कार्यकर्ता है, मेरा समर्थक कभी कोई किसी तरह की, ना तो फेसबुक पे गलत लिख सकता, ना वो किसी तरह की इस तरह की अमर्यादित काम करेगा। लेकिन षड्यंत्रकारी प्रमोद जैन भाया, विशेष रूप से बीजेपी का तो मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, उनकी बात अभी तक मेरे पास नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का प्रमोद जैन भाया जो इसी तरह से चुनाव जीतता आया है। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा तो इसने धाकड़ समाज के छात्रावास के सामने खुद पर गोलियां चलवा दी और उसका कलंक शिवनाथ जी नागर यहाँ कांग्रेस के चुनाव लड़े थे, उन पर लगाकर चुनाव जीत गया था। अब ये इसी तरह से कर रहा है, दारू पिला के लोगों को वातावरण गंदा करने का प्रयास कर रहा है। खान की झोपड़ियों में भी यही कराया। जब मैं वहाँ मीटिंग कर रहा था, 2 लड़के शराब पी के आ गए और वो खूब नाटक कर रहे थे। मैंने उनको बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहन किया, लेकिन जब उन्होंने भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के लिए अपशब्द बोल दिए, तब मुझे रुका नहीं गया। मैंने उनको उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा को वो समझते थे। फिर बड़े बड़े पूजा स्नान मंदिरों की, क्यों वहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर था और वहाँ भी ये विपक्ष पार्टी। आप तो वहाँ गए हो ना? जब मैं मंदिर पे होकर दे रहा था और वहाँ शराबी वहाँ जाकर नाटक कर रहे, आप समझ सकते हो। प्रमोद जैन भाई ये कहता है मैं धार्मिक हूँ, लेकिन उसने 2 यहाँ पे धार्मिक स्थान बनाए हैं, एक बड़ा की बावड़ी और एक जैन समाज का मंदिर बनाया हाईवे पे। लेकिन दोनों को उसने पैसा बांटने का अड्डा बना दिया। जहाँ प्रवचन होने चाहिए थे, जहाँ संत महात्मा आकर प्रवचन देते, धार्मिक कार्यक्रम होते, एक बड़ा की बावड़ी अभी उसका कार्यालय बना हुआ है, जहाँ से वो पूरे जनता में हर चुनाव में उसका पैसा बांटने का अड्डा। वो धार्मिक भगवान भी क्या देख रहा होगा कि जहाँ उसको
उसके यहाँ जो ईश्वर की कामना करने वाले लोग आने चाहिए वहाँ पे किस तरह का काम किया जा रहा है ये चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन करते हुए धर्म के नाम पर। नहीं, एक सुनने में नाम तो नहीं लूंगा पर एक बात सुनने में आई थी कि चुनाव से पहले देव महाराज के मंदिर में बजरी रोड़ी वगैरह डलवा दी गई विपक्ष पार्टियों ने, देखिए और फिर उसके बाद में चुनाव हारते ही वापस उठवा ली गई। हाँ वो गांव वालों को पता है, गांव में भी गया था जब कहा था गांव वालों ने कैसा पिछला चुनाव में आयो माने कि भाई देव महाराज के मंदिर में करो तो तब तो गट्टी रोड डला गए और जब गांव में वोट नहीं आए तो पूरे वोट डला गए। केवल वोटों के लिए काम करता है, वोटों के लिए अगर गटर में मुंह देना पड़े तो गटर में मुंह दे देगा। वोटों के लिए अगर गटर में मुंह देना पड़े तो गटर में मुंह दे देगा। जो आदमी 23 साल की राजनीति में 2 बार बच्चों की शादी करवाता है वोटों के लिए, एक बार 2008 में जिसके 5 महीने बाद चुनाव थे, एक बार 2023 में जो 5 महीने बाद चुनाव थे। 23 साल की उम्र में अगर तू ज्यादा ही धार्मिक है, तुझे समाज सेवा करनी है, तेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन करता क्या है कि 1000 करोड़ रुपए कमाता है साल भर में और फिर उसमें से 5 साल में 10-20 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। ये उसकी एक इच्छा है।